जय भोलेनाथ। आइए सुनते हैं हरियाली अमावस्या की कथा। श्रावण मास में आने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहते हैं अथवा इसे श्रावणी अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए हरियाली अमावस्या की व्रत की कथा लेकर आए हैं। प्राचीन काल में एक नगर में एक राजा रहता था। उस राजा के एक बहू बेटा थे। एक समय की बात है कि राजा की बहू ने राजा के कच्छ में रखी हुई मिठाई खा ली। जब राजा ने उस मिठाई के बारे में रानी से पूछा तो बहू ने कहा कि मिठाई तो चूहों ने खाई है। चूहों को जब यह बात पता चली तो चूहे आपस में बोले कि देखा, छोटी रानी ने हमारा झूठा नाम लगाया है। तब चूहों ने कहा कि इस बात का सच राजा के सामने लाकर ही रहेंगे। कुछ समय बाद राजा के महल में कुछ मेहमान आए। तब राजा ने उन्हें अपने अतिथि गृह में ठहराया। तब चूहों ने सोचा कि यही सही समय है रानी को सबक सिखाया जाए और मिठाई का सच सामने लाया जाए। तब रात्रि के समय चूहों ने उस छोटी रानी के कुछ वस्त्र अतिथि के कक्ष में ले जाकर रख दिए। सुबह हुई तो नौकरानी ने जाकर देखा कि छोटी बहू के कपड़े अतिथि के कक्ष में रखे हैं। यह बात धीरे धीरे पूरे राजमहल में फैल गई। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने छोटी रानी को राजमहल से निकाल दिया। छोटी रानी हर रोज़ पीपल के नीचे दीपक जलाती थी और जवारे बोती थी। एक दिन राजा शिकार पर गए हुए थे। लौटते समय उन्होंने उस पीपल के वृक्ष के नीचे कुछ जगमगाता हुआ देखा। राजा ने अपने राजमहल में आकर अपने सैनिकों से कहा कि उस पीपल के वृक्ष पर बैठकर देखो कि वहाँ क्या हो रहा है। राजा का आदेश पाकर सैनिक गए और उस पीपल के वृक्ष पर जाकर बैठ गए। रात्रि में उन्होंने देखा कि कुछ दीपक आपस में बातचीत कर रहे हैं। तब एक दीपक ने दूसरे दीपक से कहा कि तुम कहाँ से हो? तब दूसरा दीपक बोला कि मैं राजा के महल से हूँ। छोटी रानी रोज़ यहाँ आकर पीपल के नीचे, वृक्ष के नीचे दीपक जलाती थी। आज हरियाली अमावस्या है लेकिन छोटी रानी आज नहीं आई क्योंकि राजा ने उसे महल से निकाल दिया है। तब पहले दीपक ने दूसरे दीपक से कहा कि छोटी रानी को महल से क्यों निकाल दिया गया? तब राजमहल के दीपक बोला कि एक दिन छोटी रानी ने राजा के कक्ष में रखी हुई मिठाई खा ली और चूहों का नाम लगा दिया। छोटी रानी के सच को सामने लाने के लिए चूहों ने छोटी रानी के कपड़े ले जाकर अतिथि के कक्ष में रख दिए। इसी कारण रानी पर इल्ज़ाम लगा और फिर रानी को महल से राजा ने निकाल दिया। इसीलिए आज मैं सूना हूँ। राजा के सैनिकों ने जब यह बात सुनी तब वे पेड़ से उतरकर और राजमहल पहुंचकर उन्होंने राजा से सारी बात बता दी। यह सुनकर राजा ने छोटी रानी को वापस महल में बुला लिया और छोटी रानी ने महल में आकर पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जलाने का नियम फिर से शुरू कर दिया। तो दोस्तों, यह थी श्रावण महीने यानी श्रावणी अमावस्या की व्रत की कथा। जय भोलेनाथ। कैसी लगी आपको श्रावणी अमावस्या की कथा? हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली कथाएं आपको इसी तरह सुनने को मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोलेनाथ।